तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, क्या आम आदमी पार्टी बदल गई है? क्या आम आदमी पार्टी में भी परिवारवाद आ रहा है? क्या आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर परिवारवाद के आरोप क्यों लग रहे हैं? सारी खबर आपको बताएंगे और ये सवाल भी आज इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब परिवारवाद की चपेट में भी आम आदमी पार्टी। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं, जल्दी से तस्वीर लेकर आइए। आज दिल्ली की तस्वीर जहां सुनीता केजरीवाल रोड शो करने के लिए पहुंचे। सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, वो दिल्ली में अब सक्रिय राजनीति में एक्टिव तौर पर आ चुकी हैं और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक है। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए आप। पार्टी में उनका कद नंबर 2 का है, यानी अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई आम आदमी पार्टी में सबसे पावरफुल है तो वो है सुनीता केजरीवाल। और अब इस तस्वीर को लेकर, इस वीडियो को लेकर, इस रोड शो को लेकर सवाल यह पूछा जा रहा है, क्या आम आदमी पार्टी में भी परिवारवादी पार्टी की शुरुआत हो चुकी है, परिवारवादी कल्चर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस बीच सुनीता केजरीवाल को लेकर दिल्ली में लगा एक पोस्टर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वो पोस्टर आपको दिखाते हैं, जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए। अब इस पोस्टर में देखिए सुनीता केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई है और साथ ही साथ क्या लिखा गया है? लिखा गया है, दिल्ली की राबड़ी देवी श्रीमती सुनीता केजरीवाल। यानी कि जो परिवारवाद का आरोप है उसे जोर शोर से उठाया जा रहा है। लेकिन क्या यह सवाल यूं ही है? क्या यह सवाल नहीं उठाना चाहिए? इसके लिए मैं आपको संजय सिंह का एक पुराना बयान सुनवाऊंगा। यह बयान संजय सिंह का है गुजरात इलेक्शन के दरमियान की, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस पूरे देश की राजनीतिक परिवारों ने देश की सियासत को कब्जे में कर रखा है और आम आदमी पार्टी को लाना इसलिए जरूरी है कि परिवारवादी राजनीति से इस देश को छुटकारा दिलाना है, जिसका एकमात्र विकल्प आम आदमी पार्टी है। पहले आप यह बयान सुनिए, उसके बाद बात नीति, नियत और जुबान की। उसको उतारने के लिए क्या चाहिए? जोर से बोलिए। झाड़ू चाहिए। झाड़ू मार के इनका भूत उतारना है। मनोज सोरथिया को यहां से जिताना है और जिताना इसलिए है साथियों, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद शहीद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सुरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, संदीप सिंह, अभिषेक सिंह, रमन सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ? पार्टी है? पार्टी है क्या? अब संजय सिंह के बयान में एक लाइन और जुड़ जाएगा, चले जाइए दिल्ली,
अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल एक ही परिवार की पार्टी, ये सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार। दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में चुनावी प्रचार को लेकर शोर तेज होता जा रहा है। वैसे दिल्ली में सियासी शोर कभी कम होता नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ये शोर और बढ़ गया और अब तो सड़क पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल स्टार प्रचारक के तौर पर है। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ये कहकर राजनीति में आई थी कि वो नई तरह की राजनीति करेगी, वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ जाएगी। तो क्या यही है आम आदमी पार्टी की वो नई तरह की राजनीति, जिसमें आम आदमी पार्टी विपक्ष के साथ अलायंस में भी है और अब परिवारवाद के आरोप भी लग रहे हैं? जेल में अरविंद, सड़क पर सुनीता का संघर्ष। दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, जिनके चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी में नंबर 2 बन गई अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। सुनीता केजरीवाल अब तक तो जेल से आई केजरीवाल की चिट्ठियां पढ़ती थी, कभी कभी सीएम की कुर्सी पर पदासीन हो जाती थी, उलगुलान जैसी रैलियों में जनसभा को संबोधित कर देती थी। लेकिन अब सुनीता केजरीवाल ने फुल फ्लैश आम आदमी का झंडा थामकर सियासतदान की तरह चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो सभी 4 सीटें जीत जाएगी। मैं जानती हूँ आप सब इतना प्यार करते हैं केजरीवाल से, बस यही बात इन लोगों को खटकती है कि दिल्ली के लोग अरविंद जी को इतना प्यार क्यों करते हैं। अरविंद जी का क्या कसूर है? उनका ये कसूर है कि उन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। सुनीता केजरीवाल दिल्ली की केवल उन्हीं सीटों पर प्रचार करेंगी जिन पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सुनीता कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करेंगी, जबकि दिल्ली में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या माना जाए, गठबंधन में कुछ रार बची है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ प्रचार करने से बच रही है। अब सुनीता केजरीवाल की कैंपेनिंग का फायदा कितना मिलता है या कितना नहीं मिलता है, इसकी एनालिसिस तो 4 जून को हो पाएगी, जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि दिल्ली की रण के अलावा सुनीता केजरीवाल दिल्ली से बाहर भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। अरविंद केजरीवाल की जगह भर रही हैं सुनीता केजरीवाल। आम आदमी पार्टी में नंबर 2 हो चुकी हैं सुनीता केजरीवाल। सुनीता को उतारना आम आदमी पार्टी की मजबूरी है। सहानुभूति के लिए सुनीता केजरीवाल को उतारा जा रहा है। एक पत्नी के तौर पर सुनीता दिल्ली से लेकर रांची तक केजरीवाल का संदेश पहुंचाती रही, जेल में केजरीवाल की हत्या की दुहाई देती रही। ऐसे में अब यही बातें लेकर वो वोटर के बीच उसके दरवाजे तक पहुंची हैं, जिसका हिसाब वोटर 25 मई को मतदान करके करेगा। आम आदमी पार्टी ये कहकर राजनीति में आई थी वो नई तरह की राजनीति करना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, वो परिवारवाद खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अब लोगों के बीच ही इस पार्टी की राजनीति को लेकर भ्रम पैदा होता जा रहा है। करप्शन के खिलाफ लड़कर राजनीति में आए, सीएम मंत्री करप्शन के आरोप में जेल चले गए, परिवारवाद के खिलाफ सियासी लड़ाई लड़ी। अब पत्नी सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी में कमान सौंपी गई है। कांग्रेस के खिलाफ लड़कर सत्ता में आए, लेकिन दिल्ली में 3 सीटों पर कांग्रेस के साथ समझौता कर दिया। इसी तरह देखें तो आम आदमी पार्टी राजनीति का मिजाज नहीं बदल सके, लेकिन अपनी सीरत उन्होंने जरूर बदल ली और जो राजनीति इस देश में चली आ रही थी उसी राजनीति में आम आदमी पार्टी भी ढल गई और इसे लेकर अब आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं।